कितना हुआ पैसा? यही कहीं गई थी ये लो। कहाँ गई ये लड़की? ये ऑटो तो यही है, MH02 ऐसे 1834 है। भाई साहब, वो लड़की जो आपके साथ आई थी वो कहाँ गई? वो तो उतर के गई साहब। अरे उतर के गई वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ कहाँ गई, किस तरफ गई, ये तो बताओ। अपना काम है पैसेंजर छोड़ना और पैसा लेना। कहाँ गई, किस लिए गई, अपने को पता नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ गई? बिल्कुल संध्या जैसी दिखती है, वही चेहरा वही आंखें, लेकिन ये देख सकती है, संध्या की तरह अंधी नहीं है। अभी अभी तो यही थी, कहाँ गई? बहुत भारी आउटमी चोली किया है उधर। अभी हल्का होने का टाइम है। चल निकाल, बटुआ निकाल, चेन निकाल, गाड़ी बेड़ी सब निकाल। क्या है, अंगूठी बिंगूठी निकाल, निकाल। एक मिनट, तुम संध्या हो ना? कौन संध्या? भतीजी लगती है तेरी? अच्छा, अब तू अपुन के साथ रिश्तेदारी का ड्रामा करके इधर से कल्टी होना चाहता है। कोई शान पट्टी नहीं चलेगी। निकाल निकाल। नहीं एक मिनट, मेरी चुप। बहुत समझती है तुम बुड्ढा लोगों का बात भी और जात भी। बीवी बच्चा लोग को घर पे छोड़ के छोकरी के पीछे चलाता। अरे नहीं। चुप। अभी उस लाइन का फाइन भरने का, ठीक है? बटुआ निकाल, बटुआ निकाल, मैंने बोला। मेरी छोकरी के पीछे आने में सोचता नहीं, बटुआ निकालने में इतना क्यों सोचता है? बहुत फुटेज है तुम लोगों का। एक मिनट, दे रहा हूं। जल्दी निकाल। ये लो, पकड़। तुम लोग देख क्या रहे हो? सोना बिना सब निकालो इसका। हो गया तुम लोगों का? आज अपुन के अंकल ने बहुत भक्ति के लिए इनको प्रसाद दे दो। बहुत हो गया तुम लोगों का डांडिया। चलो अभी से पहले कोई आ जाए, यहाँ से कल्टी हो जाओ। चलो जल्दी चलो। सुनो, एक मिनट, मेरी बात सुनो। अरे सुनो, रुको, मुझे तुम लोगों से कुछ काम है और पैसे दूंगा मैं तुम्हें, बहुत पैसे दूंगा। रुको। युवराज साहब, आपको इस तरह रूम में नहीं टहलना चाहिए, कहीं उन लोगों ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी।
कहेंगे अगर तुम ठीक हो तो डिस्चार्ज क्यों नहीं करते? बेहतर यही होगा कि आप यहाँ आराम करें। तुम घुटा यहाँ मेरा, कितने दिन मैं यहाँ ऐसे पड़ा रहूंगा? अरे इस बेड पर पड़े पड़े मुझे अपनी लाचारी का एहसास होता है, समझते क्यों नहीं हूँ? सॉरी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप प्लीज मेरे घर वालों को बुलवा लो, लेकिन पता नहीं क्या करूं। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? वो बिल्कुल संध्या जैसी ही दिखती थी, बिल्कुल संध्या, वही चेहरा, वही आंखें। हाँ, उसके बोलने का तरीका और उसकी भाषा थोड़ी अलग थी, और उसने जो कपड़े पहने थे आजकल की मॉडर्न लड़कियों की तरह कपड़े पहने थे, बस। हाँ, और एक फर्क था, संध्या देख नहीं सकती थी और ये देख सकती है। भाई साहब, आपको वहम हो गया है। मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। दरअसल संध्या के केस में हम सब इतनी बुरी तरह से उलझे हुए हैं कि हमारे मन में एक ही ख्याल है कि कुछ भी करके युवराज को इस मर्डर केस से बाइज्जत बरी करवाया जाए। सभी के मन में एक ही ख्याल है, और जाहिर सी बात है कि आपके मन में भी संध्या का ही ख्याल आया होगा, और ऐसा ही सोचते सोचते आप कहीं जा रहे होंगे और आपने ऐसी किसी लड़की को देख लिया और आपके मन में अचानक यह ख्याल आया कि वो लड़की संध्या है, जबकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि संध्या मर चुकी है। भाई साहब, मेडिकली इस चीज को हैल्यूसिनेशन कहते हैं। भाई साहब, क्या पागलों वाली बात कर रहे हो तुम? हेलुसिनेशन कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा है उसे, और यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ, मैंने उसका घर देखा, वहां ले चलता हूं और चलकर यकीन कर लो। देखिए भाई साहब, हम सब बहुत परेशान हैं, और प्लीज आप बाहर से क्या नया बखेड़ा लेके आ गए हो? बाय द वे, वो इंस्पेक्टर भोसले 2-3 दिनों में युवराज के केस की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर रहा है, और ये सोचने की बजाय कि हम युवराज की मदद किस तरह से करें, कैसे उसे बाहर निकालें, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। और अब भाई साहब है कि संध्या की हमशक्ल आ गई है कहीं से। क्या नया बखेड़ा है? नहीं डीके, अगर ठीक से सोचो तो ये बखेड़ा नहीं है। एक पल के लिए अगर हम सोच ले कि पंकज जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और वो लड़की वाकई में संध्या के जैसे दिखती है, तो हमें तो अपनी मुश्किल का हल मिल गया है। हम इस लड़की का इस्तेमाल करके युवराज को छुड़वा सकते हैं। कमाल की बात है भाभी, हम लोग पता नहीं क्यों ये फिल्मी बातें कर रहे हैं। कभी सुना है आप लोगों ने दो लोगों का चेहरा एक जैसा कैसे हो सकता है? और चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई साहब ने संध्या की हमशक्ल को देख लिया है, तो क्या फर्क पड़ता है भाभी? हम उसे असली संध्या बना के कोर्ट में तो पेश नहीं कर सकते ना? ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारे डिस्कशंस बाद में भी हो सकते हैं। पहले उस लड़की को ढूंढो। आप ठीक कह रही है साहब, जो मेरी आंखों ने देखा ना, बिल्कुल सच देखा है। चलकर यकीन कर लो। चलिए, हम रात तक वापस आते वही साहब। ये रहे मेरे 2 गुलाम। हाथ हटा, हाथ हटा। तेरे 2 गुलाम तो अपुन की 2 रानी। हाथ पीछे बोला ना, अपुन के पैसे को कभी हाथ नहीं लगाने का। साहब वो देखो वहां पे है। ये लो तुम्हारा इनाम। जाओ जाओ। ठीक है साहब, हो गया विश्वास? भाई साहब ये तो बिल्कुल संध्या जैसी है ना? अरे बाबा, कल्टी मारो, बुढ़ा यहाँ तक आ गया है। फटाफट निकलना यहाँ, जल्दी निकलो। फटाफट।
छोड़ दो साहब, गलती हो गया। डरो मत, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। मेरे को जाने दो ना साहब, मैं आपका चेन बिन सब लौटाएगी। आपका पैसा उड़ा दिया साहब, मेरा जुआ में जीता हुआ पैसा रख लो, मेरे को जाने दो ना ये साहब। सब मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। हम सिर्फ एक जरूरी बात करने तुमसे आए। आप उनसे बात करनी? हाँ, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, इसीलिए तुम्हें ढूंढते हुए हम यहां तक आए। कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा मैं। पहले हाथ छोड़ो साहब, आप उनकी खोलिए इधर बाजू में, वहीं चल के बैठकर बात करते हैं। चलो। पानी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, प्यास नहीं है। बाप है अपन का, पता नहीं कब से ऐसे ही पड़ा है, ना खुद मरता है ना मेरी माँ को जीने देता है। ए, चुप कर, किसी के भी सामने शुरू हो जाती है। बिस्तर पे पड़ा है तो तेरे को क्या तकलीफ है? चल चल अभी शांति रख, लोग आए लेना घर पे, अभी अंदर जा। छोड़ो साहब, ये तो रोज की मगजमारी है। तुम लोग बोलो, क्या बात करने का था तुम लोग को? हमारे लिए काम करोगी? काम? साहब मैं काम ही नहीं करती, मैं तो बस ऐश करती। पैसे मिलेंगे। कितने पैसे? जितना तुम चाहो। बोलो, करोगी? देखो साहब, तुम मुंह मांगा पैसा देगा तो मेरे को सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचने से पहले अपन को मालूम करना पड़ता है कि काम क्या है। भाई साहब, समझा दीजिए इसको कि काम क्या है, तब तक मैं भाभी से बात करके आता हूँ। ये तुम दोनों इतना टेंशन में काहे को है? किसी का मर्डर पीटर कराने का क्या? नहीं, किसी को मर्डर के झूठे इल्जाम से बाहर निकलवाना है। हेलो। भाभी, पंकज भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। भाभी, ये लड़की हूबहू संध्या जैसी ही है। Are you absolutely sure? भाभी, दिस इज अनबिलीवेबल। मैंने एक ही चेहरे के दो इंसान जिंदगी में कभी नहीं देखे। मुझे तो डाउट हो रहा है भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि संध्या मरी ही नहीं, वो जिंदा है और यहाँ भेस बदल के झोपड़पट्टी में रह रही है। Don't talk nonsense, डीके। अगर वो जिंदा बचती तो तुम्हें क्या लगता है वो चुपचाप जाकर किसी झोपड़पट्टी में छुप जाती? बात तो आपकी सही है भाभी। इसका मतलब है जो पंकज कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। ये लड़की संध्या की एक हमशक्ल है, ये हमारे बहुत काम आ सकती है डीके। यूं समझो कि हमें ऐसा मोहरा मिल गया है जो युवराज को बचा सकता है। तुम ऐसा करो, उसे किसी तरह से समझा बुझाकर यहाँ ले आओ। अभी नहीं भाभी, इसे अपने साथ लाने से पहले इसके बारे में सब कुछ जानना होगा। You're right, डीके। अपनी तसल्ली के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ करो और हकीकत का पता करो। जी भाभी। Thank God. एटलीस्ट रोशनी की एक किरण तो नजर आई। वो लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? साहब बहुत सालों से रह रहे। वृंदा तो यहीं पैदा हुई, पली बड़ी। बाप की बीमारी के बाद उसका बेचारी का स्कूल भी छूट गया, तब से वो मोहल्ले के टपोरी लड़कों के साथ वो भी टपोरी बन गई। साहब आपको उससे मिलना है? नहीं। अच्छा ठीक है साहब, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। किसी और से भी पूछना होगा। भाई साहब, एक मिनट, एक बात बताइए, एक
एक लड़की यहाँ रहती है, वृंदा नाम है उसका। वो जानते हैं उसे आप? अरे उसको कौन नहीं जानता, वो तो एक नंबर की लुच्ची बदमाश है। लेकिन करे भी तो क्या, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बाप है वो खटिया पे पड़ा है। अच्छा एक बात बताइए, ये लड़की वृंदा और उसका परिवार यहाँ कब से रह रहा है? कब से क्या, जब से बस्ती बनी है यही रहते हैं। वृंदा यहीं तो पैदा हुई थी। जिस दिन वो पैदा हुई थी उसके बाप ने सबको खूब दारू पिलाई थी। आप भी थोड़ी पिलाएंगे क्या? वो आपकी कौन लगती है साहब? कोई नहीं, जाइए काम करिए अपना। शुक्रिया साहब। भाई साहब, मैंने भाभी को इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। मैंने इसे सब कुछ समझा दिया है, बस एक दिन का टाइम मांग रही है। पर क्यों? वैसे भी इतने दिनों से जो हमारी परेशानी चल रही है, एक दिन और चलेगी, क्या फर्क पड़ता है? हम कल सुबह तुमसे मिलते हैं और जवाब हाँ में ही देना बेटी। देखो अंकल, मैं तेको एक बात बोलती है, मेरे को ज्यादा बेटी बेटी नहीं बोलने का। रिश्ता जोड़ के तुम पैसा कम करना मांगता है, मेरे को चलेगा नहीं, समझा क्या? मैं कल तेको सोच के बताती है, अभी जाओ तुम लोग। मानिक, इन सबको उनके हिस्से के पैसे दे दो। जी मैडम। अरे आओ इधर, अरे जल्दी आओ। वेरी गुड परफॉर्मेंस। अरे आप भी आओ। तुम्हारी किसी भी बात से ऐसा नहीं लगा कि तुम संध्या हो। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी भाषा, कहाँ से सीखा ये सब? सविता ताई है ना, उनके चौल में एक लड़की रहती थी, उसे देख नहीं सकती थी, लेकिन उसकी बातें, उसकी भाषा बिल्कुल ऐसी थी, हर किसी से गुंडों की तरह बात करती थी। उसका वो बोलने का अंदाज मेरे इस तरह काम आएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यही तो है जिंदगी। पता नहीं कब हमारा बीता हुआ कल हमें कुछ सिखा जाए। खैर, आज के बाद तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, क्योंकि हो सकता है ये लोग तुम्हें अपने साथ ग्वालियर ले जाए और कानूनन मैं वहां नहीं आ सकती। इस शहर से बाहर जाने के लिए मुझे मनाही है। तुम डरना नहीं, तुम्हारे इरादे, तुम्हारा प्रण, तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ है। गायत्री जी, आपने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं आपको आपका पुराना शहर लौटा कर दूंगी। मैं लेकर जाऊंगी आपको वापस ग्वालियर, और वो भी कानूनन। अगर ये लोग मुझे ग्वालियर लेकर जाते हैं तो बहुत जल्द ही मैं अपने बदले का पहला वार करूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। उन लोगों ने एक झटके में मेरी पूरी जिंदगी उजाड़ दी। उन लोगों को मैं किश्तों में बर्बाद करूंगी। इस दिवाली से पहले ही जागीरदार परिवार में बहुत जोरों का धमाका होगा।